हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमेजिंग बायो फैक्ट्स पे। मैं आज आपको बताने वाला हूं लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग, इनकी दुश्मनी का असली कारण है क्या। देविंदर सिंह सिद्धू उर्फ देविंदर बम्बिहा, ये सिर्फ 26 साल की उम्र में 2016 में एक एनकाउंटर में मारे गए थे। कहा जाता है कि ये जो एक 2010 का एक केस था उसमें पहली बार अरेस्ट हुए और वो एक फेक केस था। इसके बाद देविंदर सिंह सिद्धू ने अपनी गैंग बनाई और उसको नाम दिया देविंदर बम्बिहा गैंग, जो कि सबसे कुख्यात खतरनाक गैंग बनी पंजाब की। आज कहा जाता है कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे खतरनाक गैंग में से एक है। इस गैंग ने पता नहीं कितने ही कत्ल किए हैं। दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूं कि ये बम्बिहा गैंग एक पूरा सिंडिकेट कैसे बनी, जो कि आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानी दुश्मन है एकदम। दोस्तों, देविंदर बम्बिहा के 2016 के एनकाउंटर के बाद ये गैंग का कोई लीडर नहीं था। इसके बाद इसके लीडर बने दिलप्रीत और सुखप्रीत बुड्ढा। इन दोनों के एनकाउंटर के बाद इस गैंग की कमान संभाली लकी पटियाल ने। लकी पटियाल ने उसके बाद गुड़गांव की कौशल गैंग, नीरज बवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, जिसमें नवीन बाली जैसे लोग खतरनाक शूटर्स हैं, इन सबको लेकर बनाया अपना एक सिंडिकेट। और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हुए हाशिम बाबा, जग्गू भगवानपुरिया और राजस्थान का सबसे कुख्यात गैंग आनंदपाल सिंह गैंग। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में यही गैंग शामिल था। दोस्तों, तो इनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ये सब हुआ एक फोन कॉल के बाद, जो कि पंजाब में बहुत ही वायरल हुई थी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है तब जब पंजाब में एक जगह थी फरीदकोट और जैतून डिस्ट्रिक्ट। वहां पर लवी देवा नाम का एक युवक अपनी बुक चलाता था क्रिकेट की, और दूसरी तरफ गुरलाल बरार, जो कि गोल्डी बरार का भाई था, वो भी सेम बुक चलाता था उसी तरीके से। ये बुक चलने से, दोस्तों, बुक का मतलब होता है सट्टा खिलाना। एक तरफ लवी देवा जो था, इसका कनेक्शन था बम्बिहा ग्रुप से। दूसरी तरफ गुरलाल बरार था, जिसका कनेक्शन था सोपू ग्रुप के साथ, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप था। इन दोनों के क्लैशेस थे, दोनों का बुक को लेकर ही आए दिन इन लोगों में तू मैं होती रहती थी इसी चीज को लेके। इसी चीज में कुछ टाइम बाद एंट्री होती है भोला शूटर की। भोला शूटर ने लवी देवा का दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्या के बाद बहुत ही सनसनी मची। इसका इल्जाम सीधा आया गुरलाल बरार पर गुरलाल बरार ये दिखाना चाहता था, प्रूफ करना चाहता था कि मैं वो उसका कल्प्रिट नहीं है, उसने उसकी हत्या नहीं करवाई। दोस्तों, ये बात सब लोगों को पता थी कि भोला शूटर जो था लॉरेंस ग्रुप का एक मेंबर था। पर हाँ दोस्तों, थोड़े ही दिन बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जिसका पता नहीं चल सका, भोला शूटर की जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई। ये एक हत्या थी या एक सुसाइड था, ये कभी क्लियर ही नहीं हो पाया। बट हाँ, ही इज डेड नाउ। और इसी हत्या के बाद ही जो सुसाइड हुआ, इसके बाद जो बम्बिहा ग्रुप था वो पीछे बदला लेने के लिए पीछे पड़ गया गुरलाल बरार के। उस वक्त बम्बिहा ग्रुप को जो संभाल रहे थे सुखप्रीत और दिलप्रीत बुड्ढा संभाल रहे थे। तब तक लकी पटियाल इस गैंग का मेन नहीं था, पर हाँ वो एक्टिव था। लकी पटियाल के उस टाइम पर चंडीगढ़ में क्लब और ठेके होते हैं, उनकी उगाही लेता था उस टाइम पे लकी पटियाल, जो कहा जाता है कि गुरलाल बरार प्रोवाइड करता था बाउंसर और सिक्योरिटी और उगाही का काम भी करता था लॉरेंस बिश्नोई के लिए। गुरलाल उस वक्त एकदम बेखौफ रहता था और बेखौफ घूमता भी था। उसको फुल सपोर्ट था लॉरेंस ग्रुप का। दूसरी तरफ लकी पटियाल का भी सेम काम था, क्लब का काम था। इसके ही रिजल्ट में बहुत सारे बाउंसर्स की हत्या हुई, जिसमें से कुछ लोग जैसे जिनका मैं नाम लेने वाला हूं, जैसे कि मीत, सुरजीत, सोनू, साहू और काफी ऐसे ही कई बाउंसर्स। कहा जाता है कि इसी गैंग वॉर क्लैश में मारे गए हैं। कहा जाता है कि बम्बिहा ग्रुप ने लकी पटियाल से सपोर्ट मांगा गुरलाल बरार के मर्डर के लिए। वो गुरलाल की हत्या नहीं चाहता था, पर वो बम्बिहा ग्रुप के प्रेशर में भी था। बम्बिहा ग्रुप उस टाइम पर हाथ धोकर गुरलाल बरार के पीछे पड़ा था। उसकी हत्या का अपना लवी देवा की हत्या का बदला लेना चाहता था गुरलाल बरार से। बम्बिहा गैंग ने बिल्कुल ठान रखी थी। दोस्तों, कहानी में मोड़ जब आया, जब दो शूटर नीरज चस्का और मान चंडीगढ़, ये दोनों
ट्रैक कर रहे थे गुरलाल बरार को चंडीगढ़ में। ये दोनों फॉर्चूनर में बैठे हुए थे एक इंडस्ट्रियल एरिया में, एक मॉल के सामने। इन लोगों ने बम्बिहा गैंग से ऑर्डर मांगे कि ये लकी पटियाल की हत्या करें या ना करें। इस बारे में लकी पटियाल से भी मंजूरी मांगी गई कि वो ऐसा करें या ना करें। और लास्ट में काफ़ी देर बाद लकी पटियाल ने बम्बिहा ग्रुप के प्रेशर में आके हाँ कर दी। इसके बाद गोल्डी बरार के भाई गुरलाल बरार की इन दो लोगों ने 7 गोलियां मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि ये सिर्फ इसीलिए हुआ, अगर लकी पटियाल मना कर देता तो बम्बिहा ग्रुप के और लकी पटियाल के रिश्ते खराब हो जाते। इसी सब के बाद गोल्डी बरार ने कॉल किया लकी पटियाल को और खूब गालियां दी गई, जो बताया जाता है। शुरुआत में लकी पटियाल चुप था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो प्रेशर में था, वो मना नहीं कर पाया। बट गोल्डी बरार ने उसकी एक नहीं सुनी और कहता रहा कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी और गालियां देता रहा। बताया जाता है कि इसी कॉल रिकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग का पार्ट था वही वायरल किया गया गोल्डी बरार के थ्रू। ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद लकी पटियाल ने भी अपना बदला लेने की सोच ली और ये भी क्लेम किया गया कि ये फुल रिकॉर्डिंग नहीं है जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने ग्रुप ने वायरल की है। इसी कॉल रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर इसी कारण से ये सबसे बड़ी गैंग वार बन के सामने आई। अब लकी पटियाल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मर्डर और किलिंग्स पर ध्यान दे के बैठी। कहा जाता है कि लकी पटियाल ने ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये सब हत्याएं करवाई बाद में जो भी हुई हैं। और ज्यादातर जो हत्याएं भी की गई हैं वो बम्बिहा ग्रुप ने ही करी हैं इस गैंग वॉर में। इसमें सबसे पहली फेमस जो हत्या रही वो मर्डर किया गया था जो कुलदीप निर्वाणा, जुलाई 2021। और इसी में दूसरी बड़ी किलिंग हुई विक्की मिदुखेड़ा की अगस्त 2021 में। ये जो शूटर थे इस मर्डर केस में वो कौशल गैंग के शूटर थे। इस हत्या की लकी पटियाल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फेसबुक के थ्रू और यहीं से हो गई शुरुआत एक बड़ी गैंग वॉर की। इसी के बाद एक कबड्डी प्लेयर की संदीप मिंगल की भी हत्या की गई। कहा जाता है कि ये जग्गू भगवानपुरिया की टीम थी और ये उसकी तरफ से खेल रहा था, उसकी कबड्डी की टीम की तरफ से। और भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में था। ये इंसिडेंट भी हुआ मार्च 2022 में और इसी में भी कौशल चौधरी गैंग के शूटर्स थे। अभी तक ज्यादातर हत्याएं बम्बिहा ग्रुप ने ही करवाई थी, बट लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि जो एक मर्डर केस इन सब का रिवेंज ले एक तरीके से। इसके बाद इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने किया जो कहा जाता है। और इसका रीजन बताया जाता है कि एक सॉन्ग आया था बम्बिहा, इस सॉन्ग का नाम था बम्बिहा बोले। एक तरफ मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो कहती हैं कि सिद्धू मूसेवाला से पैसे मांगे जा रहे थे। तो दोस्तों अभी तक ये गैंग वॉर चली जा रही है और देखते हैं कि ये कब जाकर रुकेगी या खत्म होगी। अगर जो आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।